चलो, तो जनरल फॉर्मूला क्या दूंगा, एफ एन इक्वल टू 2n+1, एन की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा v/4l। तो 0 पुट करने पे क्या मिल रहा है मुझे, तो ये कौन सा ओवरटोन होगा, कौन सा ओवरटोन और कौन सा हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक तो पता है जिससे मल्टीप्लाई होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, तो हार्मोनिक तो मैं बोल दूंगा 2n+1 हार्मोनिक होगा। ठीक है, 2n+1 हार्मोनिक होगा। कौन सा ओवरटोन होगा, एन की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो मुझे मिली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3v/4, वो होता है आपका फर्स्ट ओवरटोन। तो मतलब ये nth ओवरटोन होगा, nth ओवरटोन। आई बात समझ में। ठीक है, यस इस तरह सर। से वो हमें केसेस गिवन होंगे, इसमें दो ही केस होते हैं, या तो दोनों क्लैम्प्ड हो या एक एंड से क्लैम्प्ड हो दूसरे से फ्री हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। चलो अब हम लोग इक्वेशन लिखना सीखते हैं। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, मान लो मुझे कोई वेव दे दी ऐसे, ये स्टैंडिंग वेव है मान लो, इसका एम्पलीट्यूड दे दिया इधर +2a, इधर दे दिया एम्पलीट्यूड -2a, और मुझे बोल दिया कि ये स्टैंडिंग वेव है, मतलब नेक्स्ट जो फिगर होगा वैसे होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहां पर इस पॉइंट पर x=l है। क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। राइट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपको देखो, ये ग्राफ जो बन रहा है साइन का ग्राफ बन रहा है। यस सर। सर ठीक है, साइन का ग्राफ बन रहा है, तो या तो इसकी इक्वेशन हो सकती है y=2a, 2a तो एम्पलीट्यूड हो गया, 2a sin kx, यहां पे साइन आएगा sin ω t + φ0। ठीक है, ये तो साइन ही रहेगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये साइन का कर्व बन रहा है पहले, या फिर 2a cos kx sin ω t + φ0। φ0 भी अभी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर r क्या होगा, ये लेंगे कि ये लेंगे। तो देखो ये यहां पर x= क्या है 0, यहां पे क्या x=l, यहां पे नोड बन रहा है, तो x=0 पे देखो, x=0 पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0। क्या है 0।
तो देखो कहां पे जीरो रखने पे, इसमें जीरो रखूंगा साइन के एक्स, तो ये या तो ये आर होगा या फिर ये आर होगा। तो अगर यहां पे रखूंगा आर के एक्स की वैल्यू जीरो, तो कितना आएगा? देखो आर की दो वैल्यू हो सकती है, आर या तो 2a साइन के एक्स हो सकता है, या आर हो सकता है 2a कॉस के एक्स होता है। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो रखूं तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? जीरो। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखूंगा तो क्या आएगा? 2a। लेकिन मेरा एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या बन रहा है? एक्स इक्वल टू जीरो जीरो। पे नोड बन रहा है, नोड बन रहा है, इसका अच्छा। मतलब ये आर कितना होगा? 2a साइन के एक्स। यस सर। बात समझ में आई? तो आर मेरा हो जाएगा 2a साइन के एक्स। आर तो मिल गया मुझे, चलो अब इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे फाई नॉट? ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे नोड, आप चाहो तो यहां से भी चेक कर सकते हो कि यहां पर भी देखो नोड बन रहा है x इक्वल टू एल। और अगर मैं x इक्वल टू एल रखता हूं तो भी r आपका जीरो आना चाहिए। देखो तो भी r क्या जीरो आएगा क्या? r इक्वल टू 2a साइन k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, और x की वैल्यू कितनी है? l। लैम्डा कितना होगा? क्या यहां पे लैम्डा, ये पूरा लैम्डा होगा, तो यहाँ पे एल लैम्डा भी एल होगा, तो एल से एल कैंसिल, 2a साइन 2 पाई, 2a साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आती है? जीरो। इसका मतलब मुझे 2a साइन के एक्स ही लेना है। आ रही है कोई बात कुछ समझ में? सर। चलो आगे देखें। तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे आर क्या लेना है, आर लेना है मुझे 2a साइन के एक्स। अब इनिशियल ओमेगा टी प्लस पाई वाई कुछ आएगा कि नहीं आएगा वो देख चेक करते हैं, या खाली ओमेगा टी आएगा? तो उसको कैसे चेक करेंगे? उसको कैसे चेक करेंगे कि इनिशियल फेज क्या होगा? दो मिनट रुकना। अच्छा, यहाँ पर हमको गिवन नहीं था कि क्या कंडीशन थी। एक्चुअल में जो कंडीशन थी, ठीक है, ये एक वायर था इस तरह से स्ट्रिंग, और इधर वाले जो पार्टिकल थे, ये पार्टिकल सब ऊपर जाना चाहते थे। अभी ये पार्टिकल किधर जाना चाहते हैं? सॉरी, ये वाला पार्टिकल ऊपर नहीं जाना चाहते। अब देखो ये वाले जो पार्टिकल है, ये वाले जो पार्टिकल है, ऊपर वाले पार्टिकल ये नीचे आना चाहते हैं, और इधर वाले पार्टिकल ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया। ठीक, तो फेजर आपने पढ़ा था एसएचएम में। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। मुझे आर पता चल गया, आर मुझे लेना है कितना? आर मुझे लेना है 2a साइन के एक्स। आर मुझे पता चल गया, आर लेना है 2a साइन के एक्स। अब देखो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी कहां पर है? मैक्सिमम पोजीशन पर है। तो फेजर हमने पढ़ा था, और मैक्सिमम से कहां पे आना चाह रही है? मीन पोजीशन पे आना चाहे, चाहे आप इस पार्टिकल की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो। अच्छा, ये वाला पार्टिकल तो हिलेगा ही नहीं,
ये सारे पार्टिकल कहां पर है अभी? अपने मैक्सिमम पोजीशन पर है। तो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इधर लेते हैं क्या? फेजर हमने पढ़ा था हमने, इधर मीन पोजीशन, ये प्लस है, ये माइनस है। तो अभी सारे के सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है। बात समझ में आ रही है? जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है इसका मतलब +2a पर है, यहाँ पे +2a लिख दो चाहो तो यहां से पार्टिकल अब मीन पोजीशन पे आना चाहते हैं तो इसका इनिशियली एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना है? ये आपका फाई नॉट होता है। तो यहाँ पे फाई नॉट इक्वल टू कितना होगा? π/2। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? y इक्वल टू 2a साइन k की जगह लिख दो 2π/λ। लैम्डा है आपका l इंटू एक्स इंटू साइन ओमेगा टी और इनिशियल फेज कितना है? π/2। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी स्टैंडिंग वेव की। बोलो आया समझ में? मैंने इनिशियल फेज π/2 कैसे ले लिया? आया क्या समझ में? नो सर। चलो देखो इधर, हमने जब एसएचएम पढ़ा था, याद है कुछ एसएचएम में? एसएचएम की कहानी बताता हूं मैं एक बार वापस, ठीक है? इसको रब कर दूं? यस सर। मान लो एक पार्टिकल है, वो अभी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस है। ये इसके बीच में क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। मान लो अभी यहां पर है, कहां पर? a/2 पर है, और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, +a की तरफ जा रहा है। बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हम लोग इसको कैसे करते थे? फेजर से करते थे। तो अभी इसका इनिशियली फेज क्या होगा? एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही होती है इक्वेशन। कोई पार्टिकल का एसएचएम कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? a/2 पर है ये, और ये कहां पे जा रहा है? +a पर। फेजर सिखाया था मैंने आप लोगों को। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या कर रही होगी? ऑसिलेट कर रही होगी, एसएचएम कर रही होगी। तो यहां पर जैसे पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है तो ये उसका मीन पोजीशन हो गया। यहां पर इसकी इमेज जो होगी उस इमेज ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाती हुई दिखेगी मुझे, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर वापस ऐसे आती हुई दिखेगी। इसकी इसकी इमेज, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है होगा। तो देखो यहाँ पर इनिशियली पार्टिकल कहां पर है? a/2। तो a/2, यहां पर a/2 कहां पर होगा? यहां पर बीच में। तो यहां पर पोजीशन कहां पर हो सकती है? या तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर हो या फिर यहां पर हो, तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो यहां पर जब पार्टिकल है तो यहां पर ये कहां जा रहा है? +a की तरफ जा रहा है। और यहां पर जब पार्टिकल लेता है तो कहां जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो यहां पर मेरा पार्टिकल कहां जा रहा है? +a की तरफ जा रहा है। तो मैं उसका इनिशियल फेज ये वाला लूंगा। बात समझ में आ रही है? ये इनिशियल फेज हो जाएगा यस सर। फाई नॉट। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a है, और मुझे पता चल गया कि ये डिस्टेंस a/2 है, ये रेडियस होगी a, ये a/2 है। तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं क्या? बेस अपॉन हाइपोटिनस, a/2 अपॉन a, इसको थीटा बोल दो, कॉस थीटा। a से a कैंसल,
कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पर आती है? π/3 पे आती है। तो ये π/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? π/6। तो इनिशियली फेज क्या हो जाएगा? π/6। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/6। आई बात समझ में? यस सर। और पार्टिकल अगर मान लो यहां प्रेजेंट हो तो, और यहां जा रहा हो तो पार्टिकल यहां पर है, तो ये कितना एंगल पर है? π/2 पर, और ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? π/2। इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? π/2। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो उसी तरह से वेव में क्या था? अभी जो मैंने वेव बनाई थी, सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर थे, ये ऑसिलेट कर रहा है। मैं किसी भी एक पार्टिकल को देखूंगा, सबको मत देखो, ये एक पार्टिकल है, ये इस मीन पोजीशन है, ये इसके ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे करके। फिर पार्टिकल यहां पर है, ये कहां आ रहा है? मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब इसका इनिशियल फेज कितना होगा? π/2। आ रही है बात समझ में? यस सर। समझ गए क्यों लिया मैंने π/2? यस सर। चलो आगे देखें। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, अगला सवाल, ये वेव है, यहां पर +2a है, यहां पर -2a है। अभी ये +a पर प्रेजेंट है, ये -a है। इधर वाले पार्टिकल सब ऊपर जाना चाहते हैं और इधर वाले पार्टिकल नीचे आना चाहते हैं। ये बताओ इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? राइट इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अगेन y इक्वल टू साइन का कर्व बन रहा है, तो ये होगा 2a साइन kx साइन ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे नोड बनेगा हमेशा, तो Yes, cos sir. kx आएगा कि साइन kx आएगा? r इक्वल टू क्या होगा? साइन kx होगा। तो 2a cos Yes, x साइन ओमेगा t प्लस फाइ नॉट, इसको तो नहीं लेंगे हम लोग, ये तो गलत हो जाएगा। तो r कितना होगा यहाँ पे? 2a साइन kx। अब निकालते हैं इनिशियल फेज, कहां पर है? +a पर। फेजर से निकालेंगे इसको, तो इसका एम्पलीट्यूड है +2a, इधर -2a, ये मीन पोजीशन, और कहां पर है? +a पर है। ये a हो गया +a। तो यहां पर 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट ये। तो ये कहां पे जा रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब +2a पे जाने। तो ये पोजीशन होगी यहां पे, ऐसे जा रहा है, ये वाली पोजीशन लूंगा तो इसका एंगल देखो कितना होगा। ये हो गया एंगल फाइ नॉट, ये आपको पता है ये a है, ये डिस्टेंस 2a है, तो फाइ नॉट बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन फाइ नॉट बराबर परपेंडिकुलर है a 2a 1/2। 1/2 कितने में आता है? π/6 पर। तो हमें फाइ नॉट कितना हो जाएगा? π/6। तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो इक्वेशन बनेगी इसकी y इक्वल टू 2a साइन k को लिख देंगे 2π/L इंटू x
क्योंकि यहां पर भी लैम्डा आ रहा है, यहां से यहां तक लैम्डा, लैम्डा क्या है एल, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिख रहा इसको, लैम्डा की जगह एल लिख रहा हूं मैं, इनटू साइन ओमेगा टी फाई नॉट कितना है पाई बाय 6, तो दिस इज द इक्वेशन, ये आंसर होगा। समझ गए? आई बात समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग करोगे, 2 मिनट का समय दूंगा। रब कर रहा हूं मैं इसको। अगली इक्वेशन आप लोग लिखोगे, मान लो कोई वेव दे रखी है मुझे ऐसे, फ्री एंड है इसका, फ्री एंड है, यहां पर x इक्वल टू एल है, फ्री एंड है तो यहां पर नोड बनेगा, सॉरी एंटी नोड बनेगा। ये पोजीशन दे रखी है प्लस है, ऊपर है +2 है, ये वाले पार्टिकल ऊपर जाना चाहते हैं, ये वाले पार्टिकल ये माइनस है, ये -2 है, ये पार्टिकल नीचे आना चाहते हैं। इस वेव की इक्वेशन बनाओ, राइट इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इस वेव की इक्वेशन बनाओ। आर कितना होगा यहां पे, साइन के एक्स या कॉस के एक्स, Cos, sir. क्योंकि यहां पर x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड बन रहा है। अब इनिशियल फेज निकालो, ठीक है, ये एंटी नोड, ये नोड, अगेन ये एंटी नोड। तो यहां पे r x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे r जो है वो 0 नहीं है, तो यहां पर नोड नहीं एंटी नोड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर r हम लोग लेंगे 2a cos के x, क्योंकि 0 रखने पे ये 0 नहीं आता, +-2a आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए r लेंगे हम लोग 2a cos के x। अब cos ओमेगा t लेंगे, sin ओमेगा t लेंगे, वैसे तो साइन का एक कर्व बन रहा है ना, नो सर, कॉस cos का लेंगे। बना। एक्चुअल में साइन ओमेगा टी लो या cos ओमेगा टी लो, वो दोनों ही इक्वेशन को, एसएसएम की इक्वेशन को शो करता है, साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ cos ओमेगा टी में, cos ओमेगा टी को कन्वर्ट कर सकता हूँ sin ओमेगा टी में, बस वो पाई का फेस लगा के ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। तो अगेन इसको साइन के टर्म्स में लिखेंगे, साइन वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल फेज क्या है, +a पर है, +2a पे जा रहा है, तो अगेन यहां पर भी फाई नॉट कितना आएगा, पाई/6 ही आएगा, तो पहले वाली कंडीशन ये +a पे था, +2a पे जा रहा था, वही कंडीशन है। फेजर बनाओगे अगेन वही चीज आएगी,
Yes, sir. प्लस ए पे था प्लस 2a पे जा रहा है A by 2A. Yes, तो sir. ये फेज कितना हो गया फाई नॉट इक्वल टू पाई बाय 6 ही आएगा। एल कितना हो जाएगा यहाँ पे एल, ये लेंथ है एल, एल यहाँ पे लैम्डा कितना होगा, तो देखो यहाँ पे Right. एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, Yes, तो sir. लैम्डा इक्वल टू 2l होगा। यहाँ पे लैम्डा की जगह 2l लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 2a cos kx, k की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह लिखेंगे 2l इंटू x इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई नोट की जगह लिखेंगे पाई बाई 6। आप चाहो तो इसको cos के टर्म्स में लिख सकते हो, साइन 30 को cos 60 लिख सकते हैं ना Sir, यहाँ वैसे पे ही साइन हो। हाँ सर लेमडा को रिप्लेस करके एल ना लिखे हैं तो एल बाई 2 नहीं हो सकता था। लैम्डा को रिप्लेस करके 2l लिखा है, 2 पाई बाय लैम्डा हुआ ना, तो 2 से 2 कैंसिल, यस सर। k की जगह आता है 2 पाई बाय लैम्डा। आई बात समझ में? यस सर।